ब्रेकिंग न्यूज से आपको आगाह करते चले कि कराची डिफेंस में फायरिंग के 2 मुकदमा दर्ज। बोल के एंकर मुरीद अब्बास के कत्ल का मुकदमा मकतूल की अहलिया ज़ारा अब्बास की मुद्दत में दर्ज कर लिया गया। मुकदमा नंबर 382 कत्ल की दफात के तहत दर्ज किया गया है। SSP साउथ के मुताबिक दूसरा मुकदमा आतिफ जमान की खुदकुशी का कोशिश का दर्ज किया गया, जबकि SSP साउथ का शेराज नज़ीर का ये कहना है कि दूसरा मुकदमा सरकार की मुद्दत में थाना दरख्शा में दर्ज किया गया है। SSP साउथ शेराज नज़ीर का ये कहना है कि कराची डिफेंस में फायरिंग का मुकदमा है वो दर्ज कर लिया गया है। पहला मुकदमा बोल न्यूज़ के एंकर मुरीद अब्बास, जबकि दूसरा मुकदमा थाना दरख्शा में दर्ज किया गया है और दूसरा मुकदमा सरकार की मुद्दत में दर्ज किया गया है, जबकि पहला मुकदमा मुरीद अब्बास की अहलिया ज़ारा अब्बास की मुद्दत में 382 कत्ल की दफात के तहत दर्ज किया गया। दूसरा मुकदमा आतिफ जमान की खुदकुशी की कोशिश का दर्ज किया गया। SSP शेराज नज़ीर का ये कहना है कि दूसरा मुकदमा सरकार की मुद्दत में थाना दरख्शा में दर्ज किया गया है। तो अहम खबर है, बोल न्यूज़ अपने तमाम नाजरीन को आगाह कर रहा है कि गुज़श्ता रोज़ कराची में फायरिंग का जो वाक़या पेश आया, 2 मुकदमा दर्ज किए गए हैं। पहला मुकदमा बोल न्यूज़ के एंकर मुरीद अब्बास पर फायरिंग का दर्ज किया गया, उनकी अहलिया ज़ारा अब्बास की मुद्दत में ये मुकदमा दर्ज किया गया, जबकि दूसरा मुकदमा सरकार की मुद्दत में थाना दरख्शा में दर्ज किया गया है। अहम खबर है जिससे आपको आगाह कर रहे हैं, कराची डिफेंस में फायरिंग के वाक़यात पेश आए और इन फायरिंग के वाक़यात के 2 मुकदमात दर्ज कर लिए गए हैं। SSP नज़ीर का ये कहना है कि बोल के एंकर मुरीद अब्बास के कत्ल का मुकदमा मकतूल की अहलिया ज़ारा अब्बास की मुद्दत में दर्ज किया गया है, जबकि दूसरा मुकदमा आतिफ जमान की खुदकुशी की कोशिश का दर्ज किया गया है। SSP साउथ शेराज नज़ीर का ये कहना है कि दूसरा मुकदमा सरकार की मुद्दत में थाना दरख्शा में दर्ज किया गया है। मज़ीद तफसीलात जानते हैं बोल न्यूज़ के नुमाइंदे उबैद शाह से। उबैद शाह, बताइएगा, मुकदमा दर्ज कर लिए गए हैं, किन दफात के तहत दर्ज किए गए? जी बिल्कुल, डिफेंस में जो फायरिंग का वाक़या हुआ था जिसमें बोल टीवी के एंकर मुरीद अब्बास शहीद हो गए थे और उनके एक साथी खिजर भी इस वाक़े में शहीद हो गया था। इस तमाम तर सूरत हाल के बाद उमर नामी एनी शाहिद का जो बयान है वो पुलिस ने रिकॉर्ड कर लिया था और रात गए तक पुलिस ने मौक़िफ़ किया था कि तदफीन से फारिग होने के बाद जब अहले खाना और एनी शाहिद कराची पहुँचेंगे तब वाक़े का मुकदमा दर्ज किया जाएगा। तहम अभी SSI के बोल टीवी के एंकर मुरीद अब्बास के कत्ल का मुकदमा मकतूल की अहलिया ज़ारा अब्बास की मुद्दत में दर्ज किया गया है। मुकदमा नंबर 382 कत्ल की दफात के तहत दर्ज किया गया है, जबकि एक और मुकदमा आतिफ जमान की खुदकुशी का दर्ज किया गया है जो कि सरकार की मुद्दत में दर्ज किया गया है। SSP साउथ का कहना है कि इस वक्त जो फायरिंग करने वाला शख्स है आतिफ जमान, वो इस वक्त निजी अस्पताल में जेर इलाज है और उसकी हालत काफ़ी नाजुक बताई जाती है डॉक्टरों की जानिब से और वो किसी भी किस्म का बयान देने की इस वक्त काबिल नहीं है। जबकि मकतूल कातिल मुल्जिम आतिफ जमान ने अपने भाई के लाइसेंस याफ्ता पिस्तौल से फायरिंग की थी, जिससे खिजर और मुरीद अब्बास मौके पे शहीद हो गए थे। ताहम रात गए तक पुलिस ने आतिफ जमान के बड़े भाई की गिरफ्तारी के लिए भी छापामार कार्रवाई करती रही। इसमें कोई खातिर ख्वाह कामयाबी तो नहीं हो सकी पुलिस को। ताहम SSP साउथ का कहना है कि वो जल्द ही आतिफ जमान के बड़े भाई को भी हिरासत में लेंगे ताकि केस की मजीद जो गुत्थियाँ हैं उनको सुलझाया जा सके। इस वक्त SSP साउथ का कहना है कि 2 मुकदमा दर्ज कर लिए हैं। एनी शाहिद उमर का बयान रात गए रिकॉर्ड कर लिया गया था, उसको भी मुकदमे का हिस्सा बनाया गया है। जी, तो उमर नामी एनी शाहिद का बयान भी दर्ज कर लिया गया और पुलिस का ये कहना है कि 2 मुकदमात दर्ज कर लिए गए हैं। पहला मुकदमा बोल के एंकर मुरीद अब्बास के कत्ल का मकतूल की अहलिया ज़ारा अब्बास की मुद्दत में दर्ज किया गया, जबकि दूसरा मुकदमा सरकार की मुद्दत में दर्ज कर लिया गया है। उबैद शाह, आप हमें कराची से आगाह कर रहे थे, आपका शुक्रिया।